मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर 31 मार्च तक धारा 144 हवाई जहाज़ों से उड़कर रेल, बस और वाहनों से देश का जिला, तालुका, गांव-गांव से घर घर पहुंचने वाले खतरनाक वायरस कोविड-19 कोरोना की बीजापुर जिले में रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के कड़े कदम। 31 मार्च तक धारा 144 लागू। रास्तों से जिले में दाखिल होने वाले तमाम सरहदों पर नाकाबंदी, बाहर से आने वाले नागरिकों पर कड़ी नज़र, तमाम सभा और कार्यक्रमों पर पाबंदी, होटल्स में सिर्फ पार्सल की सुविधा। कोरोना से निपटने के लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी जिला अधिकारी वायस पाटिल और जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी अनुपम अग्रवाल ने। बीजापुर जिले में कल रात को जिला टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है। देर रात तक मीटिंग चली। आज सुबह भी हम सब ऑफिस बैठे और माननीय जिलाधिकारी ने काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए इस मामले में। पहला डिसीजन था ये कि पूरे ज़िले के अंदर सेक्शन 144 CRPC जारी किया जाएगा। इसके तहत किसी भी जगह पर 5 या 5 से अधिक लोगों को गैदर होने की परमिशन नहीं है। कारण स्पष्ट है कि इससे जो संक्रामक लोग जो कोविड-19 जो अभी भारत में फैला हुआ है और पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो अननोन लोगों के थ्रू स्प्रेड होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए पूरे ज़िले के अंदर 144 CRPC इम्प्लीमेंट किया गया। इसी के मद्देनज़र जो बीजापुर ज़िले की जो चेक्स बॉर्डर्स हैं, जिन 7 जिलों से हमारी पड़ती है, स्पेशली जो है इंटर स्टेट बॉर्डर्स है महाराष्ट्र, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट प्लस बेलगांव, बागलकोटे, कलबुर्गी, कोपल, यादगिरी, इन सब जिलों से भी हम आज शाम से मतलब जो है व्हीकल्स का मूवमेंट जो है कम्प्लीटली स्टॉप कर रहे हैं। वहाँ पूरी सीलिंग कर दी गई है। ओनली जो है इमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं, जो गुड्स व्हीकल हैं या प्लस एम्बुलेंस, प्लस कुछ कंडीशंस में मतलब वहाँ पे तहसीलदार और हमारे जो लोकल इंस्पेक्टर हैं उनकी परमिशन की बेसिस पर उनको एंट्री दी जाएगी। लेकिन उनमें भी उन सबको जो ड्राइवर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करके ही उनको परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा पिछले 2-3 दिनों से कुछ वायलेशंस जिला के अंदर रिपोर्ट हुए थे, जो कि जिलाधिकारी ने कुछ ऑर्डर इशू किए थे और गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए थे। उसके वायलेशन के तहत जो ऑर्डर्स मतलब रिपोर्ट हुए हैं केसेज, वो आज हमें जिला आरपीएफ की तरफ से उनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल होने की कंप्लेंट दी जाएगी। हम उनके बारे में केसेज दाखिल करेंगे। इसी के तहत जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं प्लस बीट कांस्टेबल जो होम क्वारंटाइन लोगों को चेक कर रहे हैं, उनकी सुरक्षता के लिए हमने उन सबको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। कल रात को जो है 1000 मास्क जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए और भी आज जो है जिला हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो हमें फर्दर मास्क देने वाले हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ में ही दोपहर के बाद में हैंड सैनिटाइजर्स जो भी ऑफिसर्स ऑन रोड ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो हैंड सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो सेक्शन 144 वो बॉर्डर चेक पोस्ट है, इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे अधिकारी, हमारे सिब्बंदी प्लस जिला आडಳಿತ जो है सभी हाथ जोड़ के हम लगे हुए हैं 24/7 सो दैट अभी तक जो विश्व भर में कोविड-19 से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बीजापुर जिला में इसका संक्रमण न हो और जितने केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं उतनी तक लिमिट रहे, उसमें हम सक्सेसफुल हों। इसके लिए हम सब पूरे अपने काम में समर्पित हैं और ये आशा करते हैं कि जो पब्लिक के सहयोग से हम इस संक्रमण बीमारी से बच सकें। सर, जैसे कि सैनिटाइज़र एंड मास्क जो आपने अपने स्टॉक को दिया है, मगर यहाँ पर पब्लिक को वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही है। जो जहाँ पे मास्क 10 रुपये का है वो 30 रुपये में बेचा जा रहा है। इससे पहले भी हम इंतजामिया को इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, मगर उन मेडिकल्स जो भी बेच रहे हैं जो रास्ते पे हो या मेडिकल शॉप पे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बारे में हमें कुछ जो है ये इशू हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है डुप्लीकेट मास्क बना के बेच रहे हैं और एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पे बेच रहे हैं। तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी इस कार्य में लिप्त हैं उनके ऊपर जल्दी कानून। और एक बात सर, मुसाफिर जो भी जो बेलगाम के हैं, इधर के हैं, अभी भी आप जाके देखेंगे तो बस स्टॉप पे लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मगर उनको कोई सुविधा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे, क्या किया जाएगा? देखिए, एम इसके अंदर यही है कि लोग अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये जो संक्रमित बीमारी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग जो हैं अननोन रूप से सफ़र करते हैं, तो ये उनको नहीं हो, मतलब इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग सफ़र ही ना करें अनलेस अनटिल बहुत ज़रूरी हो। तो अगर हम ये फैसिलिटी व्यवस्था करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देने जैसा होगा। तो
जिला की तरफ से हमारा संदेश यही है कि अपने घर में रहें और यही है ना माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है और माननीय चीफ मिनिस्टर का संदेश है कि अपने घर में रहें, शहर वाले शहर में रहें, गांव वाले गांव में रहें, जब तक कि अत्यंत जरूरत नहीं हो। तो अभी तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो है आवाजाही कमी की है और सिचुएशन देख के इसको डिसीजन। सर कल के लॉकडाउन के मुताबिक जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ की थी तो ऐसे लोग वहाँ पे मिले हैं जो रास्ते पर जिनके मकानात नहीं, जो रास्ते पर फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे लोग जो भीख मंग के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उन लोगों को इतनी बड़ी समस्या कल देखने को मिली। उनको हर चीज़, हर शॉप बंद थे, दुकान होटल्स, उनको पानी भी नहीं मिल रहा था, खाना भी नहीं मिल रहा था। ऐसे लोग भी मिले जो रो रहे थे। तो हमने हमारे न्यूज़ की तरफ से आवाज़ उठाई तो कई लोग नौजवान यहाँ के आकर उन लोगों को मदद की। आज भी हालात ये हैं कि तकरीबन 80 या 75% तो शॉप बंद हैं, जैसे कि आपने लोकल होटल्स बंद किया है सर। उसकी तरफ से भी कई समस्या हो सकते हैं। कम से कम छोटे मोटे व्यापारियों को जैसे कि पार्सल की सर्विस तो देने की बात कही गई थी, मगर जब पार्सल की सर्विस दुकान ओपन किया जा रहा है तो आप पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और कह रही है कि नहीं कुछ भी नहीं, आप शटडाउन डोर को लॉक कीजिए करके। तो इस तरह की समस्या आ रही है। कम से कम पार्सल की तो सहूलतें नहीं उनको पार्सल दे जाए। ये अवेलेबल है। ये शुरू में 1 या 2 दिन जो है बॉर्डर्स को लेकर कन्फ्यूजन था, तो उस संदर्भ में ये समस्या जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिटी कॉर्पोरेशन हो, जिला पुलिस हो या जिला सब एक ही पेज पर है और जो टेक अवे फैसिलिटी होटल्स को अवेलेबल है और इस बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये पहले 1 या 2 दिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन अब कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। घर वाले तो घर में रहने का संदेश पालन कर रहे हैं सर, जो बेघर हैं वो रास्तों पर ही हैं सर। उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई एक या कोई छत की या कोई होमलेस पीपल Actually, I'll tell in English. If anybody, if you report any one person, if he is homeless and he is on the road, definitely we have got the facility and we will arrange immediately. Definitely we have got the ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಇದೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವರು ಯಾರೇ ಕಂಡ್ರೂ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3-4 ಸಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ओके सर, थैंक यू सो मच। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।